हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी और तदर्थ शिक्षकों की बल्ले बल्ले के बारे में। 7,279 पदों पर होगी नई शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी में बीटीसी डीएलएड कोर्स को लेकर रोक के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे एमपीटीईटी एग्ज़ाम आरओ को लेकर। इसके अलावा और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे मुद्दे पे आते हैं पहली अपडेट के साथ। तो दोस्तों, एमपीटीईटी एग्जाम में अब थोड़ा ही समय बचा है और थोड़े से समय के अंदर बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए 100% आपके सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप एमपीटीईटी परीक्षा पास करना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक आपके 100% सिलेबस पर आधारित है। इसमें आपको 2,500 से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर और 10 प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए दिए जाते हैं और साथ ही साथ एग्जाम में आने वाले वो तमाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं और उन सभी क्वेश्चंस की आप सभी के लिए सटीक और सही उत्तर माला देखने के लिए मिलती है और साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल के साथ। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट के साथ में आप सभी के लिए स्टडी गाइड भी आती है, सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है। गणित के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी, संस्कृत या किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप परचेस करना चाहते हैं, इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं चक्षु.com से। चक्षुबुक.com के साथ साथ ये बुक आप सभी को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी, या आप अपने नजदीकी स्टोर से परचेस करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये बुक अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपनी बेस्ट को और मजबूत करने के लिए आज ही बुक को परचेस कर लें। और सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है टीजीटी और पीजीटी को लेकर, यानी कि तदर्थ शिक्षकों के बारे में। अब जो अभ्यर्थी नहीं जानते हैं तदर्थ को लेकर, उनको मैं बता दूं कि जो टीजीटी पीजीटी विद्यालय होते हैं वहां पर जब रेगुलर शिक्षक भर्ती नहीं होती थी या प्रबंधकों के हाथ में बागडोर हुआ करती थी तो उनके माध्यम से भाई भतीजावाद या मोटी रकम लेकर या धनराशि वसूल कर वो किसी टीचर की नियुक्ति कर देते थे। अब जब टीचर की नियुक्ति करते थे तो उनकी योग्यता को भी ध्यान में नहीं रखा जाता था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट कहती हैं और उनमें ये दावा किया गया है कि कई बार इस प्रकार की अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं कि जब तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं तो वहाँ पर चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया है और ऐसे में इन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिना नियम के ही शिक्षक बना दिया गया। अब ये मामला तो एक है कि भाई इनको शिक्षक बना दिया गया, जैसे कि आपने देखा होगा कि तदर्थ शिक्षकों को हाल ही में एक अनाउंसमेंट भी की गई थी कि इनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के माध्यम से कई मंत्री और विधायकों की तरफ से दबाव बनाकर सीएम योगी तक अपनी मांग पहुंचा दी गई थी। क्योंकि कई तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिनका जो लेना देना है या जिनका कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध किसी विधायक के साथ में है तो मंत्री के साथ में है। क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी के अंदर जो सैलरी मिलती है वो किसी से कम नहीं होती है ना। तो यहाँ पर जो नियुक्तियाँ की गई थी वो इसी तरीके से की गई थी। अब किसी आम अभ्यर्थी से 2-4 लाख रुपए मांग लिए जाएं तो शायद वो नहीं दे पाते आज से 10 साल पहले, है ना। लेकिन अगर आज से 10-15 साल पहले किसी से 10 लाख मांग लिए जाएं तो भी दे दिए थे, क्योंकि वो तो निकल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा, 2-3 साल लगेंगे। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो तदर्थ शिक्षक हैं इनको नियुक्ति के संबंध में जो आदेश है वो पारित कर दिया गया है। आदेश ये है कि 1200 तदर्थ शिक्षकों को नियमितकरण करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पहले के नियुक्त तकरीबन 1200 तदर्थ शिक्षकों को नियमितीकरण का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामचेत की ओर से 4 नवंबर को सभी मंडल संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संजय सिंह के मामले में सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में 30 दिसंबर 2000 तक के सभी तदर्थ शिक्षक को विनियमित करने की बात कही गई थी। लेकिन 2016 के अगर बात की जाए विनियमितीकरण आदेश की अनदेखी करते हुए अधिकारियों ने 9 नवंबर 2023 को इनकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया था। उसके खिलाफ विनोद श्रीवास्तव, राघवेंद्र पांडे की याचिका पर हाई कोर्ट ने 9 नवंबर 2023 को आदेश को अवैध मानते हुए फरवरी में कहीं न कहीं निरस्त कर दिया।
साथ ही 20 दिसंबर 2000 से पहले के नियुक्त जो तदस्थ शिक्षक हैं उनकी सेवा मानते हुए वेतन एरियर के साथ साथ बहाल करने का निर्णय दिया। मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आने पर 1200 से ज़्यादा शिक्षकों के विनियमित करने का जो आदेश है वो जारी हो चुका है। तो भाई तदस्थ शिक्षक तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं नौकरी ले गए, लेकिन अगर कोई परेशान है तो वो है आप सभी जो लगातार तैयारी कर रहे हैं लेकिन भर्तियों के नाम पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर बात की जाए तो बीटीसी डीएलएड कोर्स के ऊपर रोक लग गई है। रोक लगने का मतलब ये है कि हाईकोर्ट का आदेश। अब बीटीसी डीएलएड कोर्स करने के लिए आप जानते हैं कि हाईकोर्ट का आदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 12वीं पास अभ्यर्थी भी बीटीसी डीएलएड कर सकेंगे, लेकिन यूपी में जो सरकार है वो चाहती है, या यूँ कहे कि यूपी में अभी तक ज़्यादातर जो बीटीसी डीएलएड करवाया जाता है वो आपको देखने के लिए मिलता है आपके ग्रेजुएशन के आधार पर। लेकिन कई राज्य हैं जो एनसीटीई की नोटिफिकेशन के अनुसार 12th के आधार पर बीटीसी डीएलएड करवाते हैं। तो यहाँ पे मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट में जाने के बाद ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिली। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी बीटीसी डीएलएड आप करवाना चाहते हैं 12th के आधार पे इनको भी एडमिशन दो। अब हाई कोर्ट के आदेश को लेकर ना तो सरकार ने अभी तक माना है और ना ही सरकार के माध्यम से उस आदेश से संबंधित आगे अपील की गई है। अब जब तक या तो सरकार ये ना कह दे कि हम आदेश मानने वाले हैं, क्योंकि अगर आदेश मानेंगे तो एडमिशन कराना पड़ेगा, अगर आदेश को नहीं मानना है तो आगे अपील करें। अब सरकार ने दोनों में से अभी तक कोई काम नहीं किया है और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक बीटीसी डीएलएड की काउंसलिंग पर रोक लगी रहेगी और जो कोर्स है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक सरकार इस मामले को संज्ञान में लेती है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 7279 पदों पर होगी नई शिक्षक भर्ती। 7279 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। वैसे तो आजकल जो शिक्षक भर्तियों से संबंधित विज्ञापन आ रहे हैं वो यूपी को छोड़कर सब जगह से आ रहे हैं, ये वहीं से है। अगर बात की जाए तो आपके सामने पटना यानी कि बिहार से है। बिहार से 1 से लेकर 8 तक के विशेष टीचर्स की जो बहाली है वो देखने के लिए मिलेगी, यानी कि स्पेशल एजुकेटर्स आप कह सकते हैं। ठीक है, विशेष शिक्षक की बहाली आप सभी के सामने होने जा रही है, जिससे संबंधित जल्दी ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी इसकी जो अधियाचना है वो यहाँ भेजी जाएगी बीपीएससी को, फिर बीपीएससी के माध्यम से इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा 2 दिन ही देखने के लिए मिलेगी। इसको लेकर जानकारी स्पष्ट कर दी गई है। अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा को करवाया जाए और ऐसा हो नहीं पाएगा। एक ही दिन में परीक्षा संभव नहीं हो पा रही है, क्योंकि 50% से ज़्यादा परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिन्होंने डाटा दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 50% कह सकते हैं 50-50 का मामला फंस गया है और जो परीक्षा केंद्र है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से अब इस परीक्षा को 2 दिन में ही आयोजित किया जाएगा, जिससे संबंधित जानकारी आज ही के अलग अलग न्यूज़पेपर्स में दी गई है। इसी के अलावा ये हो जाती हैं आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तमाम बड़ी और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही बात कर लेते हैं एमपीटीईटी एग्ज़ाम को लेकर। एमपीटीईटी एग्ज़ाम को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।